कांति का कफन। 56 वर्षों में कांति देवी ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे। 28 साल पहले जब उसका पति सरहद पर था, तब उसका यौवन हिरण की तरह कुलांचे मारता था। 2 बेटी और 1 बेटी की मां होने के बावजूद जवानी की कसक गांव के सिरफिरों के लिए सिरमौर बनी हुई थी। नजरों की छेड़छाड़ पर उसे बहुत गुस्सा आता। अधिक खूबसूरत होना अपने आप में गुनाह है क्या? अगर राम मेहर यही गांव में होता तो अपने खेत देखता और वो उसके काम में हाथ बटाती। उसकी नजर की छांव में अपने आप को महफूज पाती और कभी कभी अनायास वो अपने यौवन में अलमस्त आंधी की तरह खेत क्यार घर द्वार के काम बेहद सलीके से निपटाती। गांव की औरतें अक्सर छेड़ती, देख कांति, फौजी आया है। वो काम छोड़कर शहर की ओर से आने वाली बस को देखती। बस रुकती, गांव की सवारी उतरकर चली जाती। उसकी निगाहें जाती हुई बस में खो जाती। साथियों के हंसने से सकपका जाती, बेहद शर्मा जाती। राम मेहर आता ठीक 8 या 10 महीने बाद, तब वो अपने आप को बिल्कुल भुला देती। 2 महीने मानो पलक झपकते ही गुजर जाते। मन व्यथित उस वक्त होता जब राम मेहर फौजी वर्दी पहनकर चलने को होता। राम मेहर के शब्द उसके आंसुओं को बहने से पहले रोक देते। देख कांति, तुझे फक्र होना चाहिए कि तेरा पति भारत की सरहद की सुरक्षा का सिपाही है और तू घर की। मुझे अपने तिरंगे पर गर्व है और तुझे मेरी होने का। क्या नहीं है? तब वो हंसकर राम मेहर को विदा करती। अब की बार राम मेहर गया तो फिर नहीं लौटा और वो सन 1971 के युद्ध में जाबाज की तरह लड़ा। उसका कहा सच निकला। वीर चक्र मिला था राम मेहर की शहादत के बाद और उसके उपरांत मिला समाज का वास्तविक आईना। कांति की खूबसूरती घर परिवार के लिए एक प्रश्न चिन्ह थी। सबने प्रयास किया कि वो जवान है, खूबसूरत है, फिर से विवाह हो जाए, पर कांति के चेहरे पर मौन आभा देखकर सबकी जुबान बंद हो गई। घर, खेत, क्यार और बच्चों की सजग प्रहरी बन गई। 28 वर्षों में बहुत कुछ बदला। दोनों बेटियों का विवाह और बेटा वीर सिंह बिल्कुल अपने पिताजी पर गया। उन्हीं की तरह बिल्कुल नपी तुली और खरी बात कहता। अक्सर कहता, मां तू कितनी खूबसूरत है। सच्ची मां, तू बहुत खूबसूरत है। मेरे कॉलेज में कोई भी मैडम तेरे जितनी खूबसूरत नहीं है। तू भी तो खूबसूरत है मेरे लाल। वो मुस्कुराते हुए बोलती और घर का काम करती जाती, परंतु वीर सिंह पीछे ही पड़ जाता। खुश होकर बोलता, हां मां, तेरी कोख से जन्मा हूं ना, खूबसूरत क्यों ना होऊंगा। मां, कॉलेज की लड़कियां मुझे हमेशा छेड़ती हैं कि वीर सिंह 2 in 1 है। लड़कियों की तरह कोमल, जेम्स बॉन्ड की तरह। निर्मला तो अक्सर बोलती, हाय मेरे साथ शादी कर ले वीर सिंह। तब कांति डांटते हुए बोलती, अच्छा तू कॉलेज में ये सब करने जाता है। कांति का बेटा होकर तू गलत चक्कर में पड़ गया तो मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी। तेरे पिताजी के ये शब्द कि कांति तू घर की दहलीज की सजग प्रहरी है, क्या जवाब दूंगी। बेटा बोलता, अरे मां, ओ मेरी प्यारी मां, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, सच तेरी कसम। तब कांति थोड़ा सहज महसूस करती। संयोग से वीर सिंह का विवाह निर्मला से ही हो गया। घर में खुशियां ही खुशियां बहने लगी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। वीर सिंह 13 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में लांस नायक बन गया। जाबाज सिपाही का जाबाज पुत्र, सच्चा राष्ट्रभक्त। नौकरी और बीवी मनपसंद मिलने से वीर सिंह अपने आप में फूला नहीं समाता था। छुट्टियों में अक्सर दोनों खेत में इकट्ठे ही जाते। मां घर में रहती। कॉलेज का प्यार वास्तविकता का जामा पहन चुका था। सुबह सुबह जब वीर सिंह खेतों में हल चलाता तो निर्मला ठुड्डी पर हाथ रखकर देखती रहती, सोचती कि वो कितनी खुशनसीब है। वीर सिंह खेतों में किसान और सीमा पर जवान। ऐसे वीर पुरुष से विवाह कर अपने आप को इस दुनिया की सबसे ज्यादा भाग्यशाली युवती समझती। विवाह के तीसरे बसंत पर निर्मला ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उस वक्त वीर सिंह की ड्यूटी कारगिल क्षेत्र में थी। पत्र द्वारा सूचना पाकर खुशी से झूम उठा और समाचार पाकर पूरी बटालियन वीर सिंह की खुशी में शामिल हो गई। खूब गाना बजाना हुआ। वहीं से उसने पत्र लिखा, अर्धांगिनी निर्मला, प्यार। मेरे जन्म के बाद हमारे घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है। जब मैं इतना खुश हूं तो मां की खुशी का अंदाजा है मुझे।
तुम भी कितनी खुश होगी महसूस कर सकता हूं। मां से बोलना मैं जल्द छुट्टियां लेकर घर आ रहा हूं। अपनी बेटी का नाम मेरे आने के बाद ही रखना। मैंने सोच रखा है, लिख नहीं रहा हूं, वहीं आने पर बताऊंगा। प्यारी बेटी को उसके पापा का प्यार और उसकी मम्मी को भी, और मां को खूबसूरत सैल्यूट। 13 जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री, कारगिल। तुम्हारा वीर सिंह लांस नायक। परंतु ये खुशियां अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी। पाक घुसपैठिए सरहद पार कारगिल क्षेत्र में घुस आए। खुशी या गम का आभास जाता रहा। वीर सिंह को तो बस एक बात याद रही कि वो सीमा का सजग प्रहरी है। टूट पड़ा दुश्मनों पर। 15 मई 1999 की रात मेजर सुल्तान सिंह ने वीर सिंह को एक सैनिक टुकड़ी के साथ टाइगर हिल पर दुश्मन चौकी पर भेजा, तो फिर वीर सिंह कभी नहीं लौटा। सैनिकों ने बताया, सर, लांस नायक ने दुश्मन की चौकियों पर बेहद चौकसी से कब्जा किया। न जाने कितनों को पहाड़ी के उस पार सदा के लिए भेज दिया। लड़ते लड़ते वीर सिंह बेहद घायल हो चुका था। हमने बहुत कोशिश की कि अब इलाज के लिए लौट चलें, पर नहीं माना, और एक बार उसके हाथ से हथियार क्या गिरा कि दुश्मनों ने गोलियों से छलनी कर दिया। बहादुर बाप का बहादुर बेटा, राष्ट्र का सच्चा सपूत। जून के आखिरी सप्ताह में पूरे सैनिक सम्मान के साथ वीर सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब में एक नया जोश और राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना स्पष्ट नजर आ रही थी। अंतिम वेला में जब कांति देवी ने देखा कि निर्मला रोने को है, तो उससे रहा नहीं गया। बोली, बेटी, तुमने अपना पति खोया है, तो मैंने अपना इकलौता पुत्र, और उससे पहले तुम्हारी उम्र में अपना पति। कांति की कोख को आज जो कफन मिला है, वो हर किसी को नसीब नहीं होता। ये कफन भारत का तिरंगा है। अगर एक भी आंसू इस पर गिरा तो तेजाब बनकर तिरंगे को जला देगा। सच कहते थे वीर सिंह के पिताजी। कांति, तू घर की दहलीज की सजग प्रहरी है और मैं सरहद का। वीर सिंह भी ऐसा कांति की कोख का कफन राष्ट्र का तिरंगा होगा। सैल्यूट करती हूं कांति की कोख के कफन को। तो ये थी कहानी श्री अजीत अनुभूति द्वारा लिखित और भारतीय सेना के जवानों को समर्पित कांति का कफन।